नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बुक स्टोरी में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सोचने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। यह किताब है एडम ग्रांट की सफल लोगों की सोच, यानी थिंक अगेन, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। एडम ग्रांट एक जाने माने संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने इस किताब में यह दर्शाया है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में सफलता के लिए हमें लगातार अपनी सोच पर पुनर्विचार करना, अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना और नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। अक्सर हम अपनी राय और विश्वासों को इस तरह पकड़ कर रखते हैं जैसे कि वे हमारी पहचान का हिस्सा हों, लेकिन ग्रांट बताते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपनी सोच को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए थिंक अगेन का एक विस्तृत सारांश लेकर आया है, जिसे देखने के बाद आपको इस किताब के मुख्य विचारों को समझने में मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एडम ग्रांट अपनी किताब को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं: व्यक्तिगत पुनर्विचार, इंडिविजुअल रीथिंकिंग, पारस्परिक पुनर्विचार, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग और सामूहिक पुनर्विचार, कलेक्टिव रीथिंकिंग। भाग 1, व्यक्तिगत पुनर्विचार, इंडिविजुअल रीथिंकिंग। इस भाग में ग्रांट बताते हैं कि कैसे हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। वो हमें 3 आम गैर वैज्ञानिक तरीकों से बचने की सलाह देते हैं जिनसे हम अक्सर अपनी राय रखते हैं। उपदेशक, द प्रीचर मोड, जब हम मानते हैं कि हम सही हैं और दूसरों को अपनी राय मनवाने की कोशिश करते हैं। इस मोड में हम सबूतों को सिर्फ अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए ढूंढते हैं। अभियोजक, द प्रोसिक्यूटर मोड, जब हम किसी दूसरे की राय को गलत साबित करने और उसमें कमियां निकालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मोड में हम आलोचनात्मक और प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। राजनेता, द पॉलिटिशियन मोड, जब हम दूसरों को खुश करने या अपना समर्थन बनाए रखने के लिए अपनी राय बदलते हैं, भले ही हम अंदर से कुछ और सोचते हों। इस मोड में हम अवसरवादी और अविश्वसनीय हो सकते हैं। ग्रांट इन तीनों मोड्स के विपरीत एक बेहतर तरीका अपनाने का सुझाव देते हैं और वो है वैज्ञानिक मोड, द साइंटिस्ट मोड। एक वैज्ञानिक हमेशा जिज्ञासा रखता है, अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है और सबूतों के आधार पर अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहता है। वैज्ञानिक बनने का मतलब है जिज्ञासु रहना, सवाल पूछना और नई जानकारी की तलाश करना। विनम्र बौद्धिक होना, यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं और हमारी राय गलत हो सकती है। प्रयोग करना, नए विचारों और दृष्टिकोणों को आजमाना। सबूतों का पालन करना, अपनी मान्यताओं को सबूतों के आधार पर बदलना, न कि अपनी पहचान या अहंकार के आधार पर। ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि बौद्धिक विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सीखने और विकसित होने की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जो लोग अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, वे नए विचारों को सुनने और समझने के लिए अधिक खुले होते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ग्रांट हमें अपनी राय को अपनी पहचान से अलग करने की सलाह देते हैं। जब हम अपनी राय को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं, तो अपनी गलती स्वीकार करना या अपनी सोच बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी राय समय के साथ बदल सकती है और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि हम नई जानकारी और अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। ग्रांट खुशी से गलत होने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और सीखते हैं, तो हम व्यक्तिगत और बौद्धिक रूप से बढ़ते हैं। गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी चाहिए। भाग 2, पारस्परिक पुनर्विचार, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सोच को बेहतर बनाने के बाद ग्रांट हमें ये बताते हैं कि हम दूसरों के साथ बातचीत में कैसे पुनर्विचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अक्सर जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी राय हमसे अलग होती है, तो हम बहस करने या उसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रांट एक अधिक प्रभावी तरीका सुझाते हैं, रचनात्मक असहमति, कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट। रचनात्मक असहमति का मतलब है सम्मानजनक तरीके से अलग राय व्यक्त करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। इसके लिए ग्रांट कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताते हैं। सवाल पूछना, दूसरों को उनकी राय के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है, जैसे सवाल पूछने से बातचीत अधिक खुली और सीखने वाली बन सकती है। सक्रिय रूप से सुनना, दूसरों की बात ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि वे क्या कह रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए इंतजार करें। साझा आधार खोजना, उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन पर आप सहमत हैं, भले ही आपकी राय कुछ मुद्दों पर अलग हो। यह एक सकारात्मक और सहयोगात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। विनम्रता दिखाना, अपनी राय को पूर्ण सत्य के रूप में पेश करने से बचें। मुझे लगता है कि, या मेरे अनुभव के अनुसार जैसे वाक्यांशों का उपयोग करें। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, पर्सपेक्टिव टेकिंग, खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखकर देखने की कोशिश करें। उनके अनुभव, मूल्य और मान्यताएं क्या हैं जो उनकी राय को आकार दे रही हैं। ग्रांट इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस और प्रेरित तर्क
मोटिवेटेड रीजनिंग से बचना चाहिए। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का मतलब है केवल उन सूचनाओं पर ध्यान देना जो हमारी मौजूदा मान्यताओं का समर्थन करती हैं और उन सूचनाओं को अनदेखा करना जो उन्हें चुनौती देती हैं। प्रेरित तर्क का मतलब है अपनी राय को सही साबित करने के लिए जानबूझकर तर्कों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। इन पूर्वाग्रहों से बचने के लिए हमें सक्रिय रूप से विपरीत दृष्टिकोणों की तलाश करनी चाहिए और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। प्रभावी ढंग से पुनर्विचार करने के लिए ग्रांट हमें कैसे सवाल पूछने की सलाह देते हैं, न कि सिर्फ क्यों सवाल। क्यों सवाल अक्सर बचाव की मुद्रा पैदा कर सकते हैं, जबकि कैसे सवाल समाधान उन्मुख सोच को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, यह विचार क्यों काम नहीं करेगा पूछने के बजाय हम इस विचार को कैसे सफल बना सकते हैं पूछना अधिक रचनात्मक बातचीत को जन्म दे सकता है। भाग 3, सामूहिक पुनर्विचार, कलेक्टिव रीथिंकिंग। अब जब हमने व्यक्तिगत और पारस्परिक स्तर पर पुनर्विचार के महत्व को समझ लिया है, तो ग्रांट हमें ये बताते हैं कि हम टीमों और संगठनों में पुनर्विचार की संस्कृति कैसे बना सकते हैं। एक ऐसी संस्कृति जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने, नए विचारों को आजमाने और लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहित हों, वो अधिक नवाचारी और सफल होती है। सामूहिक पुनर्विचार को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां साझा करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना किसी डर के अपनी राय व्यक्त कर सकें, सवाल पूछ सकें और गलतियां कर सकें। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे अधिक खुले और ईमानदार होते हैं। खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना, नियमित रूप से ऐसी चर्चाओं का आयोजन करना जहां विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना और समझा जा सके। रचनात्मक संघर्ष को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, गलतियों को दंडित करने के बजाय उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में देखना। विफलता को विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना। विभिन्न दृष्टिकोणों को महत्व देना, ऐसे लोगों को शामिल करना जिनकी पृष्ठभूमि, अनुभव और सोच अलग अलग हों। विविधता, रचनात्मकता और बेहतर निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। लीडरशिप का महत्व, नेताओं को स्वयं पुनर्विचार के लिए खुला रहना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना चाहिए जहां गलतियां स्वीकार्य हों और सीखने को महत्व दिया जाए। ग्रांट संघर्ष को कार्य उन्मुख बनाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। व्यक्तिगत हमलों या अहंकार के टकराव से बचने के लिए चर्चा को हमेशा मुद्दे पर केंद्रित रखना चाहिए। विचारों पर बहस करें, व्यक्तियों पर नहीं। अंत में ग्रांट हमें ये याद दिलाते हैं कि पुनर्विचार एक सतत प्रक्रिया है। हमें हमेशा अपनी सोच पर सवाल उठाते रहना चाहिए, नए विचारों के लिए खुले रहना चाहिए और बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एडम ग्रांट की शानदार किताब सफल लोगों की सोच यानी थिंक अगेन का एक विस्तृत सारांश। इस किताब में ग्रांट ने हमें ये सिखाया कि कैसे हम व्यक्तिगत, पारस्परिक और सामूहिक स्तर पर अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने हमें वैज्ञानिक मानसिकता अपनाने, बौद्धिक रूप से विनम्र रहने, दूसरों के साथ रचनात्मक रूप से असहमत होने और एक ऐसी संस्कृति बनाने के लिए प्रेरित किया जहां पुनर्विचार को महत्व दिया जाता है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है जो एक तेजी से बदलती दुनिया में सफल होना चाहते हैं और लगातार सीखना और विकसित होना चाहते हैं। हम आपको गहन रूप से सलाह देते हैं कि आप इस पूरी किताब को पढ़ें ताकि आप इसके गहन विचारों को और गहराई से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों का सारांश लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।